वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज हम 13 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और DPIIT ने किस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है GI उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए इन लोगों ने MOU हस्ताक्षर किया। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने रामसर स्थल नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के आसपास प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर है गुजरात। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा थोती विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2026 का मुख्य विषय यानी थीम क्या है? तो इसका मुख्य थीम है युवा शक्ति। हाल ही में किस देश की एरोस्पेस कंपनी विन स्पेस ने अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए स्पेस एक्स के साथ समझौता किया? तो इसका आंसर है वियतनाम। ठीक है। हाल ही में चाइना सैट 4B संचार उपग्रह को ले जाते समय उड़ान के दौरान नष्ट हुआ लॉन्ग मार्च 7A रॉकेट किस देश का है? तो इसका आंसर है चीन का। ठीक है। नाबार्ड द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जलवायु स्टैक इनोवेशन चैलेंज में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो इसका आंसर है सैटश्योर एनालिटिक्स। ठीक है। रोमानिया में आयोजित 23वें अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका आंसर है श्री लक्ष्मी वेंकटरमन जी। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इसका आंसर है डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्माला जी। ठीक है। सांख्यिकी, यांत्रिकी और जटिल प्रणालियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए ICTP द्वारा डिराक मेडल 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है दीपक धर को। ठीक है। हाल ही में तमिलनाडु की कोल्ली पहाड़ियों जो कि पूर्वी घाट में स्थित है उसमें खोजी गई टेरिस मधुसूदनैनी किसकी एक नई प्रजाति है? तो इसका आंसर है फर्न यानी पौधा। हाल ही में किस देश में माए वोंग राष्ट्रीय उद्यान में एकेंथोसौरा सिरास्क नामक छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो इसका आंसर है थाईलैंड। तो ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका डिटेल डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में किया हुआ है। हमने इस डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप पीछे के करंट अफेयर्स के वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 12 अगस्त को हर साल विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था। भारत में विश्व के लगभग 60% एशियाई जंगली हाथी पाए जाते हैं। ठीक है। एलिफेंट कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 150 चिन्हित हाथी गलियारे यानी एलिफेंट कॉरिडोर और 33 हाथी अभ्यारण्य यानी एलिफेंट रिजर्व्स हैं। ठीक है। भारत में सबसे अधिक हाथी गलियारे पश्चिम बंगाल जिसमें 26 गलियारे हैं। ठीक है। भारत सरकार द्वारा हाथी संरक्षण के लिए वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। ठीक है। बंदी हाथियों की वैज्ञानिक निगरानी और पहचान के लिए गज सूचना मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाता है। हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 13 अगस्त को हर साल विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। प्रतिवर्ष 13 अगस्त को विश्व स्तर पर विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर कर इसके प्रति जागरूक करना है। ठीक है। एक मृत व्यक्ति के अंगदान से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। भारत में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी नॉटो द्वारा प्रतिवर्ष 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। यानी वर्ल्ड लेवल पर
13 अगस्त को और भारत में 3 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक डेटा पोर्टल तथ्यकोश.in का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक ने। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने खुला और गैर व्यावसायिक डिजिटल सार्वजनिक डेटा पोर्टल तथ्यकोश.in लॉन्च किया। ठीक है, इसे ACSEL टेक्नोलॉजी फोरम और IIT एलुमनी सेंटर बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। ACSEL का मतलब है एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी एंड एजुकेशन लेबोरेटरी। ठीक है, तथ्यकोश संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। तथ्य यानी सत्य, कोश मतलब भंडार यानी सत्य का भंडार। ठीक है, यह पोर्टल 458 सार्वजनिक भंडारों से 15 लाख से अधिक डेटा सेट एकत्रित करता है। ठीक है, इसका मुख्य उपयोग कृषि, स्वास्थ्य सेवा, जलवायु, कानूनी अनुसंधान और वित्तीय समावेशन में AI और डेटा आधारित नवाचार के लिए किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी नेत्रा 2026 का आयोजन कहां किया? तो इसका आंसर है बेंगलुरु में। DRDO ने 11 अगस्त 2026 को बेंगलुरु में राष्ट्रीय संगोष्ठी नेत्रा 2026 का आयोजन किया। ठीक है, इस संगोष्ठी का मुख्य विषय इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, डिजिटल ट्विन और मिशन क्रिटिकल सिस्टम डिजाइन था। इसका उद्घाटन DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली के महानिदेशक डॉक्टर BK दास ने किया है। ठीक है, डिजिटल ट्विन किसी भौतिकी उपकरण या प्रणाली का एक आभासी मॉडल होता है जिसका उपयोग परीक्षण के लिए किया जाता है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2026 में किस देश में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो इसका आंसर है कोलंबिया में। ठीक है, अगस्त 2026 में दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र कोलंबिया के चोको प्रांत के सैन जोस डेल पाल्मार में 107 किलोमीटर की गहराई पर था। ठीक है, कोलंबिया प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर यानी सरकम पैसिफिक बेल्ट में स्थित है। ठीक है, यहाँ नाजका दक्षिण अमेरिकी और कैरेबियन विवर्तनिक प्लेटें आपस में मिलती हैं। ठीक है, तो दुनिया के लगभग 90% भूकंप और 75% सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के टकराने के कारण यहाँ पर अधिकतम भूकंप आते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मृत्युदंड को औपचारिक रूप से समाप्त करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? इसका आंसर है लेबनान। ठीक है, लेबनान औपचारिक रूप से मृत्युदंड को समाप्त करने वाला अरब जगत का पहला देश बना है। मृत्युदंड के स्थान पर अब कठोर श्रम के साथ आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाएगी। यह फैसला लेबनान की संसद में बहुमत से पारित किया गया। लेबनान की राजधानी बेरूत है और लेबनान की मुद्रा लेबनानी पाउंड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने PM पोषण योजना के तहत स्कूलों के साप्ताहिक मेनू में किस प्रसिद्ध व्यंजन को शामिल किया? तो इसका आंसर है इडली सांभर को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, पोषण का पूरा नाम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण है। ठीक है, यह पूर्व की माध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम का नया नाम है। यह योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, दिल्ली के स्कूलों में नया संशोधित मेनू लागू करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त 2026 तय की गई है। ठीक है, नए मेनू में मोटे अनाज जैसे ज्वार और बाजरा से बने व्यंजनों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 5 अक्टूबर 2026 तक ईरानी कप क्रिकेट मैच की मेजबानी किस स्टेडियम में की जाएगी? तो इसका आंसर है शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में। ठीक है, ईरानी कप 2026 का आयोजन श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में किया जाएगा। ठीक है, यह मैच रणजी ट्रॉफी विजेता जम्मू और कश्मीर और
शेष भारत के बीच खेला जाएगा। जम्मू और कश्मीर ने कर्नाटक को हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी 2025-26 खिताब जीता है। ईरानी कप का नाम बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जाल आर ईरानी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ईरानी कप भारत का एक प्रमुख प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा काला नमक निम्नलिखित में से किस फसल की एक प्रमुख प्रसिद्ध सुगंधित किस्म है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को 177 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है 176वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।